गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम कौन सा क्लास चल रहा है? 16वां क्लास। हाँ, 16 क्लास है। और जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी संख्या के गुणनखंड से संबंधित समस्या का हल करना। अब गुणनखंड में हम लोग क्या क्या पढ़ा है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसके बाद गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों में हम 3 पार्ट पढ़े थे बेटा, एक सभी गुणनखंडों का योग, फिर उसके बाद सम गुणनखंडों का योग, फिर क्या पढ़े लोग, विषम गुणनखंडों का योग। यहाँ और कुछ पढ़े थे, और कुछ पढ़े, कितना चाहिए होगी लगभग, ठीक है। अब आज हम लोग जो है एक नए इसी टॉपिक में एक थोड़ा सा अलग चीज है। इसमें पूछा जाता है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक टॉपिक ये बचा हुआ, दूसरा टॉपिक बचा हुआ किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल। तो टॉपिक आज इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी नंबर आपके सामने देता है, मान लीजिए नंबर 30 दे दिया, 30 दे दिया, ठीक है। ये नंबर 30 दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि जो 30 है, 30 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो इसका डाटा निकालना मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। इसके गुणनखंड करते हैं, क्योंकि जो 30 है, 30 क्या होता है, 6 पंजे 30। चाइने ना रहा तब इसमें चल ही नहीं रहा है, चलेगा। 6 पंजे 30, 6 को लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते 5, ये बेटा। इसका मतलब 2 3 6 पंजे 30। इसके जो गुणनखंड आ गए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणते 3 गुणते 5, ये अभाज्य गुणनखंड क्या बेटा आपका अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर यहीं से पूछ दिया इसमें कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो मैंने बताया था गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैम आप बताइए। घात में 1 की वृद्धि करके क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर इसके गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कुल गुणनखंडों से, इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 1, ठीक है। तो इनमें एक एक की वृद्धि करके गुणा करना। इसका घात 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इस 1 में जोड़ेंगे आपका 2, इसमें जोड़ेंगे 2 गुणा के 4 गुणा के 5, इसके गुणनखंडों की संख्या 8 आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये कुल गुणनखंडों की संख्या, करेक्ट आपका। कुल गुणनखंड का मतलब अभी देखिए इसका मतलब क्या है, 30 को कौन कौन नंबर काटेगा पहले समझिए। मैं छोटा, देखिए छोटा नंबर लेने का मतलब होता है कि डाटा आसान से मैं इसको समझा सकता हूँ। बड़ा नंबर लेगा तो गुणनखंड करेंगे, तामझाम ज्यादा हो जाएगा। हमको समझना है थोड़ा छोटे से समझ के बड़े को हल करना है। वो छोटा नंबर लेने का मतलब होता है 30 का होता है, तो एक भी 30 को काटेगा, और 2 भी 30 को काटेगा, और 3 भी 30 को काटेगा, इसके बाद 5 छक्का 30, 6, फिर 10 तिया 30, इसके बाद बेटा आपका 15 और 3, इसके बाद 30। कुल कितने गुणनखंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये डाटा मैंने निकाला बताया था, लेकिन ये कुल गुणनखंडों की संख्या है। अब यहां से पूछेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य मतलब ऐसा नंबर जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो वह स्वयं संख्या हो और एक क्या हो, एक हो। आप बताइए इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, मैम आप बताइए। 3 ठो, बताइए। पहले अभाज्य संख्या कौन है, 2। दूसरी अभाज्य संख्या इसमें 5, और बस 3 ही अभाज्य संख्या है। तो अब हम बात करेंगे इनके अभाज्य, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बेटा, ना बेटा। पहला टॉपिक जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब मतलब इन इन इनको काउंट करने की बारी आ गई, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, ठीक। अब ये हमको मेन ये हो गया, इसमें करना क्या है, 2 कैट हो, बस सबका घात जोड़ना है। 1 + 1 + 1 मिल कितना बैठाएगा, 3 आया आपका। देखिए ऐसे आया तो 3 3 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए करना क्या है,
उन सभी अभाज्य गुणनखंडों के घातों को क्या कर परस्पर क्या कर देना, जोड़ देना। मेरी बात में एक थे और बताया उदाहरण लेकर के, एक और उदाहरण लेकर बताया जाए, बताया जाए चलेगा। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण एक और ले रहा हूँ एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिया आपका 72, तो 72 के सबसे पहले कहेगा कि 72 के गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, समझ। तो 72 गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 36 गुना 72 होता है भैया, 36 गुना 72 होता है 36 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये 2 हो जाएगा। 6 का मतलब 2 गुणते 3, 6 का मतलब 2 गुणते 3, ऊपर कितना बेटा 2 है, तो वो जो हाथ तो दोनों पे आएगा, ये ऑलरेडी पहले से 2 है, 2 कितना हो बेटा 3 हो गए, 2 कितनी बार हुआ 2 3 बार हुआ, अब गुणते 3 कितने बार हुआ 2। अब आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो बस घातों को कैसे जोड़ दीजिए, 3 + 2 बराबर कितना होगा, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से निकालते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड है उनको घातों परस्पर जोड़ दीजिए, निकलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मेरी बात सुन आए क्या, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना तो कुछ बेटर, कुछ विशेष प्रोसेस नहीं करना, वही प्रोसेस करना जो आप कर रहे हैं, बस घातों परस्पर क्या कर देना, जोड़ देना। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो जो अभाज्य गुणनखंड है उनके घातों में एक एक की वृद्धि करके क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तब 2 में कोई वृद्धि नहीं करते हैं और सम में एक एक वृद्धि करके करते रहते हैं। अगर विषम की बात करेगा तो क्या करेंगे, क्लियर हुआ मेरी बात। अब आज गुणनखंडों की संख्या अलग होता है बेटा, घातों को परस्पर जोड़ना पड़ता है, जबकि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घात में एक एक की वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अभी मान ली इनमें गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया, अब आज शब्द नहीं लगाया, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर, देखिए 3 में जोड़िए 4, 2 में जोड़िए 3, दिख रहा होगा, चलिए कितना बेटा हो जाएगा 12। अगर पूछ दिया क्या बेटा आपका सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना है, 2 में कोई परिवर्तन नहीं, उसमें घात 3 ही रहने दीजिए आप, और 2 है एक वृद्धि करिए 3, 3 त्रिक का 9। अगर विषम की कह दिया, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए तब, तो ये 2 वाला गायब कर देंगे, केवल कितना होगा 2 के घात 1 में जोड़ेंगे 3, बस ये अलग चीज है, अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है। मेरी बात क्लियर हुआ। तो हमको तो नहीं लग रहा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुछ विशेष समस्या होगी आप, केवल गुणनखंड करके घातों को परस्पर क्या कर देना है, नहीं जा रही है आपको, हाँ आगे बताइएगा। लोरी भी मुझे याद है, ठीक है, अब पढ़ाने के साथ साथ लोरी भी मैंने सीखा है, ताकि बच्चों को जब आए हैं ट्यूशन तो उनको कम से कम एक नींद उनको सुलाया जाए, ठीक है। और एक लोग तो है ही, बोल देंगे वैसे भी आप सो जाएंगे, ठीक है, चलेगा। आपको किसी एसी या पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ बोलने वाले हैं बैठे हुए, इसको रेस कर दिया जाए, क्लियर हुआ बेटा आपका, टाइम आपको समझाया, चलेगा। कौन लाख इसमें सम विषम में दिक्कत क्या हो रही है, मैंने कहा गुणनखंडों की संख्या निकालना है, टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनके घात में एक एक की वृद्धि करके क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अगर सम गुणनखंड का आएगा, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो 2 के घात में कोई परिवर्तन नहीं, 2 के घात 3 3 रहने दीजिए और सब में एक एक की वृद्धि करेंगे, फिर गुणा कर देंगे। अगर विषम की बात करेगा 2 पूरा गायब कर देंगे, फिर 3 पे घात 2 में जोड़ेंगे 3, और कोई नंबर आता तो उसमें गुणा कर देंगे एक वृद्धि करके, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, चलेगा। देखिएगा आगे हम चलते हैं, चलेगा।
अब आगे चलते हैं, चले। अब अगला जो टॉपिक है ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल क्या करना है, गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, किसी संख्या के, समझे बात नहीं, किसी संख्या के गुणनखंडों का क्या बेटा, किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल। अब ये जो है ध्यान देना, कोई नंबर दिया गया है, उसके गुणनखंडों का गुणनफल। मैं एक छोटा सा नंबर पहले ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। छोटा सा नंबर, मैं छोटा सा नंबर 10 ले रहा हूं, तो 10 के कौन कौन गुणनखंड होंगे, 10 के कौन कौन गुणनखंड होंगे, मतलब 10 को कौन कौन काटेंगे, 1 हो जाएगा, इसके बाद आपका 2 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद बेटा 10, और कोई नंबर है नहीं। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात कर देखते कितना आता है, गुणनफल, इनका गुणनफल है बेटा 1 गुना 2, 2 पंजे 10, 10 हमें 100, मतलब कि 10 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना आ गया, 100 आ गया। मेरी बात सुना रहे, ठीक है। अब एक छोटा और अभी समझिएगा, मैं सूत्र भी बताऊंगा, ठीक बताऊंगा। मैं एक नंबर ले रहा हूं आपके सामने, सॉरी 20 ले रहा हूं, ठीक बेटा, पहले समझिएगा, 20 ले रहा हूं, तो 20 का अगर हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे बेटा, 20 का गुणनखंड, तो 20 को 1 भी काटेगा, और उसके बाद 2 भी काटेगा, और उसके बाद 3 तो नहीं काटेगा, 4 के बाद क्या काटेगा, 5 भी काटेगा, 5 के बाद बेटा 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, सीधे कहा जाएंगे 10, 10 के बाद बेटा डायरेक्टली 20 काटेगा। ये सब इसके गुणनखंड हो गए, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, क्योंकि किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनखंड तो ही है, इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल चलेगा 20 दहा में 200, 200 पंजे 1000, 1000 चौके 4000, 4000 गुना 8000, 8000 एकम 8000, मतलब 20 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा, 8000 आएगा। मेरी बात सुने कि नहीं, ये 10-20 का मामला है, अगर 1000 2000 का मामला दिया तब तो समस्या होगी नहीं होगी, इसके लिए हमें कुछ लॉजिक की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक। वो लॉजिक क्या, ध्यान समझिएगा, जब निकालना है किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, ठीक है, तो गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल नीचे दिख रहा है ना, चलेगा, गुणनफल बराबर क्या होता है, जो नंबर दिया रहेगा उसको लिखेंगे संख्या, इसके पावर पे क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या, ये क्या वो नंबर जिसका ज्ञात नंबर हो जाएगा, फिर उसके घात में गुणनखंडों की संख्या, है ना, संख्या गुणनखंडों की संख्या, संख्या के गुणनखंडों की संख्या, संख्या के गुणनखंडों की संख्या बटा 2 होता है, कितना होता है 2। अब इसको कैसे है, मेरा ध्यान समझेगा, मैं इसे देख रहा हूं, मान लीजिए किस 10 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना था, तो क्या फॉर्मूला है, संख्या, संख्या किसका निकालना है 10, 10 के पावर क्या आएगा, संख्या के गुणनखंडों की संख्या बाई 2, संख्या के गुणनखंड कितने आए हैं, 1 2 3 4, फिर उसमें 2 सुधार देना, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 लिखेंगे, और 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, देखिए पहला आया था, दूसरा चेक कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है, चलेगा दिख रहा है, दूसरा चेक करते हैं, 20 इसका निकालना है, 20 के पावर, 20 के पावर कितना निकालना आपको, संख्या हो गया, संख्या के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या करना पड़ेगा मुझे, आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा आपका 3, 3 लिखेंगे। अब जानते हैं 20 का 3 बार गुणा करेंगे
मतलब 20 गुणे 20 गुणे 20 कितना है गुणा के 2 गुणा के 4 गुणा के 8 और 3 जीरो, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 8008 में देखे। तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो गुणनफल ज्ञात कर लेंगे आप लोग। क्यों बेटा, एक में इस सब चीज को मिटा देगा, क्योंकि ये बार बार चीजें थोड़ा लिखना पड़ेगा, आपको समझने के लिए लिखा गया फॉर्मूला, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते इसमें इरेज करते। अब दिखेगा, अब मैं आपसे कह दूं, सॉरी, कि आप जो है 100 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी देंगे, चिंता मत करिए मैम, घबराइए मत, और आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, 100 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 100 के गुणनखंडों के लिए आपको गुणनखंडों की संख्या चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो बेटा। 100 को होता 25 चौका 100, तो 25 को 5 के स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुणते कितना रहेगा 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। भाई नींद से बाहर आइए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना बेटा, इनके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना बेटा, घात में की वृद्धि करते हैं, तो 2 में की वृद्धि करेंगे 3, 2 में की वृद्धि करेंगे 3, 3 3 का, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है 9। अगर पूछेगा 100 के गुणनखंडों का गुणनफल, तो इसमें नंबर के घाते क्या लिखना पड़ता है, जो गुणनखंडों की संख्या है उसके बेटे क्या करते हैं 2, तो गुणनखंडों की संख्या कितना है 9, 9 बटा क्या रखा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात सुना कि नहीं, क्योंकि आप 100 को लिखे 10 का स्क्वायर ना, आप पेपर में ये भी दे सकता विकल्प में, नहीं तो इसको हल करना चाहते हैं, तो जो ये 100 है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब गुणे घात गिरेगा गुणा हो जाएगा 9 बटा के 2। मेरी बात समझ कि नहीं, ये 2 2 कैंसिल, 10 के पावर कितना आ गया 9, अब 10 10 9 वाले के गुणा कर दीजिए, एक के पीछे 9 जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं अभी बेटा, आपको कोई जल्दबाजी तो नहीं है? हाँ चलिए ठीक है, चला जाए। अब हम लोग एक आध प्रश्न इस पर हल कर लेते हैं। ठीक है, आप निकाले 1800 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 18 आपको इसमें पहला प्रश्न दिख रहा होगा, सॉरी देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी आप लोग करिए इस प्रश्न को। चले 1800 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, सभी गुणनखंड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा बेटा। 1800 मतलब 18 गुणे 100। देखिए डाटा हमेशा दिमाग में रखा करिए, 18 गुणे 100, 18 को 6 तिया या बेटा 2 तिया 6 तिया 18, तो 2 एक बार आ जाएगा, 3 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, फिर 100 में जानते हैं 100 मिलेगा 2 2 बार मिलेगा, 5 कितनी बार मिलेगा, इसको एक इकट्ठा कर लीजिए, 2 एक बार यहाँ है 2 बार है, कितना होगा 3 बार हो गया, और 3 आपका 2 बार है, 5 कितनी बार बेटा आपका 2 बार, बस। अब संख्या गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनके घात में एक एक की वृद्धि करते हैं बेटा। इस यहाँ 3 है, वृद्धि करेंगे 4, 2 है, वृद्धि करेंगे 3 सॉरी, और यहाँ पे 2 है, वृद्धि करेंगे 3, कितना आ जाएगा 4 3 12 आएंगे 36, फिर
आपको निकालना क्या है, इसके गुणनखंडों के गुणनफल निकालना है। तृतीय संख्या, संख्या मतलब सॉरी यहाँ संख्या मतलब कितना आएगा 1800। उसके पावर पे क्या लिखा जाता है, जो गुणनखंडों की संख्या आई है उसका आधा 36 का आधा कितना आ जाएगा 18। तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है 1800 पावर 1800 कितना दे रहे थे, विकल्प पहला मैच कर रहा है। क्या ये बातें आप क्लियर हुई, कोई दिक्कत बेटा बताइएगा। चलेगा। अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक जो है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। 18 ले रहा हूं, 18 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 18 को कौन कौन काटेंगे, एक इसका बेटा आपका, दो इसके बाद, तीन इसके बाद, चार सॉरी इसके क्या रहेगा, 6 इसके बाद क्या रहेगा आपका, 9 क्या रहेगा 18। ये सब अब इनके गुणनखंड मिल गए, इनके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे हम लोग, व्युत्क्रम का योग निकालिए, 1/, इसका 1/1 करेंगे, इसका कितना 1/, क्या रहेगा आपका 2, इसका बेटा कितना रहेगा 1/3 प्लस इसका बेटा कितना है 1/6, 1/9 प्लस 1/, कहीं ना कहीं ये निकालने के लिए हमको कह रहा है। तो अब इसको निकालते पहले बार, क्योंकि मैंने निकाल लिया था पहले। सबका लसक कितना बेटा रहेगा 18 जाएगा, सबसे बड़ी नंबर 18 है। 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वही लसा होता है जो इन सबसे कट जाए। 1 से बांधेंगे 18 में, 18 है तो 18 लिखिए, क्योंकि ऊपर 1 है इसलिए पूरा डाटा लिखते जाइए। 2 9 9, 3 6 6 लिखिए, 6 3 18 3 लिखिए, 9 2 18 2 लिखिए, 18 कम 18। अब देखिए हो क्या रहा है, ये क्या है 1 2 3 6 9 18 है क्या, ये नंबर ही तो है, अर्थात उनके गुणनखंडों का योगफल ही है। बस अंतर क्या हो रहा है, इसके उस संख्या से हमें क्या कर देना पड़ा, अगर उस संख्या से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, उनके व्युत्क्रमों का क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। अच्छा इसमें कुछ नया करना है नहीं, आप गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करते चले आ रहे थे, अब उनमें क्या करना आपको, उसकी संख्या से भाग देंगे तो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल मिल जाएगा। मेरी बात सुन रहा है, एक तरीका ये है। अब बेटा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, हाँ 39 आएगा, टोटल जोड़ने को 39 आएगा। 39 बड़ा कितना लिखेंगे बेटा हम लोग 18, इसको 3 से काट दीजिए, कटे बेटा 3 से 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 4 तो 13 बटा कितना आ गया 6 आ गया, इस प्रकार। लेकिन अगर सोचिए ये 18 है, अगर इसी प्रकार 1000 2000 4000 5000 नंबर दे दिया तब समस्या होगी, इसलिए हमें कुछ वैकल्पिक विधि पता होनी चाहिए, जल्दी से लगा पाए हम लोग लगाएंगे। अब इस चीज को एक मतलब इसे देखिए, इसको याद रखिएगा 13/6 है। अब इसको मैं एक और विषय लगा रहा हूँ योगफल, इसको लगाना कैसे, आप क्या करेंगे, आपको इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 18 का होता है 2 9 18, 9 को मैं 3 की स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब हो कितना गया 2 घाते 1, इसके बाद बेटा 3 घाते कितना होगा 2। तो अब इसके आपको जरूरत थी इनके योगफल की, तो योगफल कैसे निकालते पता है, तो जो भी नंबर है अभाज्य गुणनखंड आए हैं, स्टार्ट करते कहां से 2 पे पावर 0 से 2 पावर 1 तक जाएगा, गुणे ये 3 पावर कितना बेटा आपका 0, 3 पावर कितना रहेगा 1, फिर 3 पावर कितना रहेगा, तो 2 पे पावर 0 मतलब 1, 2 पावर 1 मतलब 1 सॉरी 0 है, सही है 2 हो जाएगा, 3 पावर 0 मतलब 1, 3 पे पावर 1 मतलब 3 ही हो जाएगा, 3 पे पावर 2 मतलब 3 3 का 9, 2 1 3, फिर 9 3 12 1 13। ये इनके गुणनखंडों का योगफल लिखला। लेकिन लास्ट में क्या करना था हमें, कभी कोई जुबान चल जाती है, मजा मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है बेटा,
उस नंबर से क्या कर देना पड़ा आपको, भाग देना है। तो 3 एकम 3, 3 छक कितना आ गया 13/6 आया, नंबर आया था 13/6। एक तरीका है, लेकिन योगफल ज्ञात करने का मैंने एक और तरीका भी बताया है, ठीक है, उस तरीका को भी देख लेते हैं। सुना बेटा, क्लियर सुना ना, इसी बात में कितना बार आपको रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है ना, चलेगा। हम एक तरीका मैंने बताया था, जब कोई नंबर ए पे पावर पी गुणे बी पे पावर क्यू गुणे सी पावर आर का रूप इस रूप का हो, तो उसका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। उसके यहाँ लिखेंगे 2 रहेगा वो नंबर, इसमें की वृद्धि करते बेटा, एक घात 1 है, उसका वृद्धि करेंगे 2 माइनस का 1, ये दोनों रहना नीचे रहेगा 2 माइनस 1। यहाँ 3 पे पावर 2 है, एक वृद्धि करेंगे 3 पावर कितना रहेगा 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस, यही बेटा होता है। तो 2 पावर 2 मतलब 2 गुना के 4 में से कम करिए 3, नीचे 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। गुणे 3 पे पावर 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 में से कम करिए, हाँ 26, नीचे 3 में से जाएगा 2, ये 3 आपका है, 2 से काटेंगे 26 का आधा कितना होगा 13, 13 कितना हो गया, ये जो नंबर आया है यहाँ तक रखिए, ये जो आ गया ये इस गुणनखंडों का योगफल आ गया। इसके व्युत्क्रम का योगफल क्या करना है, तो क्या किया जाए भाई, इस नंबर से क्या करेंगे भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चल 18, आ कितना गया 13/20 आया, चलिए चलेगा। मेरी बात आपको क्लियर बेटा, सही आपका कवर हुआ, चलिए ठीक है। अब एक हम लोग सवाल इसको कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं, ठीक है चलिए आगे चला जाए। सीरीज कर बेटा, देखिए आपकी जिम्मेदारी आप रिवाइज करते रहिए, तभी मजा आएगा, ठीक बेटा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला नंबर आपको, अगला प्रश्न नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 544 के 544 के है ना, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। 544 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए आप। चलिए चलते बेटा, ये तो 544 के सभी गुणनखंडों का क्या निकाला बेटा, योगफल, सॉरी क्या निकाला, व्युत्क्रम का योगफल। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कोई भी चीज करने के लिए, आपको पहले आपको आभार गुणनखंड चाहिए, आपको पता हो तो निकाल लीजिए 544, दो काटेंगे बेटा, दो काटेंगे, 2 दुना के बचेगा 1, 2 सते 2 दुना के 4, 2 काटते बेटा, 2 एक कम 2 72 का आधा 36, फिर 2 काटते हैं 2 छक्के 12 कितना बेटा होगा 68, फिर आपका बचेगा 1 2 8 16, फिर 2 काटेंगे बेटा कितना आएगा 34 आएगा, फिर 2 काटेंगे बेटा कितना आएगा 17 आएगा। अब 17 किससे कटेगा बस, अब ये हो गया। तो 2 कितनी बार है बेटा आपका 5 बार, 17 कितनी बार है 1 बार, इनके योगफल की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। अच्छा योगफल चाहिए, योगफल के लिए क्या होता है आपको मैं बता दूं, 2 तरीका, जो आपको तरीका बेस्ट लगे तो मैं यही कर देना, 2 पे घाते 5 है, 5 में बढ़ाइए 6 माइनस 1, नीचे लिखेंगे 2 माइनस 1, 17 पावर 1 है, एक बढ़ाइए कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा आपका 17 माइनस 1 ना, सही बेटा आपका। ऊपर देखिए 2 पे पावर 6 मतलब 2 दुना के 8, सॉरी 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना 32 दुना 64 हो जाएगा। तो 64 में से एक कम करिए कितना होगा 63 होगा भाई, 63 और नीचे 2 में से बच जाएगा, वही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 17 का स्क्वायर 289, 289 में से एक कम करें कितना हो जाएगा 288, फिर 90 मत करता भाई इसको, ठीक है
17 में से एक जाएगा 16, बेटा कटेगा है 16 एकम सॉरी 8 से काटिए बेटा 8 8 9 के इसको 8 से काटेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 8 9 के 16 8 तरीके 24 बचे कितना ऐसे 4 बचेगा आपका 48 8 6 और 2 से काटे कितना हटा देगा 18 आएगा भाई कैसे पाना पड़े तुम्हारा 63 गुणे कितना 18 ये क्या निकल के आया ये योगफल निकल के आया क्या निकल गया योगफल जब इसके व्युत्क्रम का योग निकालना होता है तो इस योगफल में किससे भाग करेंगे हम हाँ 544 से 544 में तो यही चीज है ना बेटा घटेगा आपका तो 2 पे पावर 5 गुणते 17 अब इस पार्टिए 18 में केवल एक बार 2 शामिल बेटा 2 9 18 इसमें 1 2 करेगा 2 घाते 4 बचेगा तो जरूरी नहीं कि गुणा करके लिखेंगे ऊपर आपका आएगा 63 गुणते कितना आ गया 9 नीचे आ गया 2 पे पावर 4 का मतलब बेटा कितना हो गया 4 को 2 आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 16 गुणते कितना आ जाएगा 17 अब बहुत करेंगे इतना छोड़ देंगे या तो लास्ट रिजल्ट निकालना हुआ तो 9 का गुणा करेंगे इसमें और 17 गुणा किया गया 16 में जो भी आएगा वैसे हो जाएगा मेरी बात नहीं बेटा क्लियर हुआ कुछ दिक्कत है ठीक है तो व्युत्क्रम का योग निकाल लेंगे आप लोग कोई भी चीज है कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आपको ठीक है चलिए इस पर हम एक और कर लेते हैं प्रश्न ठीक है इसकी ओर करें अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए 360 चलेगा देखिएगा 360 है 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है माइक लाल होगा देखिए लाल कपड़ा होगा उससे बोल दें देख लीजिए ठीक है मिला बाहर ही देखिए होगा नहीं है ले इसी को लीजिए इसी को चलेगा तो आपको हो जाएगा 360 के सभी गुणनखंडों के विक्रमों का योग ज्ञात करना है चलिए क्या करना चाहेगा तो हम इसके गुणनखंड करेंगे 36 को अभी बताया इसको देखिए 360 को 36 गुणते 10 मान हो गया आपका माने क्या है 36 को 4 9 36 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर 4 देखिए 4 9 36 4 को मैं 2 का स्क्वायर करूंगा और 9 को मैं 3 का स्क्वायर करूंगा 10 को 2 गुणते क्या करूंगा 5 आप देखिए 2 कहा 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ 2 हो कितनी बार है 3 बार हो गया इसके बाद 3 कितनी बार है 2 बार है इसके बाद आपको 5 1 बार है तो आपको जरूरत क्या है इसके विक्रमों का योग मतलब आपको करना क्या पड़ेगा इनके सभी गुणनखंडों का योग सभी गुणनखंडों का योग आप 2 तरीका बताया गया तो हम करेंगे क्या व्यास मिलेगा इनके घात में एक बढ़ाएंगे तो 2 पे पावर हो कितना जाएगा 4 -1 करेंगे नीचे 2 में से बन जाएगा 1 कोई मतलब नहीं लिखने का आगे 3 पे पावर 2 है 2 में जोड़े 3 पावर 3 हो जाएगा 3 पे पावर 3 सॉरी 3 पे पावर 3 हो जाएगा -1 नीचे 3 में से जाएगा 2 गुणते 5 5 पावर 1 है 1 बढ़ाइए 2 करिए 5 पे घाते 2 हो जाएगा -1 नीचे 5 पे एक जाएगा 4 इसी को देखिए 2 का 4 का गुणा करेंगे 2 गुणा के 4 गुणा के 8 गुणा के 16 16 में से एक कम पर 15 गुणते 3 पे पावर 3 3 3 9 27 27 में से एक जाएगा ठीक है 26 बटा 2 गुणते 5 पे पावर 2 मतलब 25 25 में से एक जाएगा आपका 24 24 बटा 4 आप काटिए देखिए 2 से ये तो 15 आपका बचा ही रह जाएगा 2 से काटेंगे आपका 13 आ जाएगा 26 का 4 एकम 4 4 6 ये इनका योग आएगा लेकिन इनके विक्रमों के योग के लिए इस संख्या से क्या करते हैं भाग करते हैं 18 किससे भाग करें
चाहे 360 लिखिए, चाहे 360 लिखिए, चाहे जो भी डाटा इच्छा का वो लिख लीजिए। तो मैं 360 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप 6 कम 6, 6 के 36, मतलब 60 हो गया। 60 में इसको काट दिया, 15 कम 15, 15 चौके 60, मतलब आया कितना, 13/4 आया। 13/4 भाग दिएगा, तो 4 से भागेंगे, 4 3 12, लगभग 3 आएगा, 3 दशमलव बचेगा आपका, 1 दशमलव एक बढ़ाएंगे 0, 10 हो जाएगा। तो 4 9 के 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, 3.25 आएगा। नहीं आएगा तो आप इस तरह भाग दे सकते हैं, इधर ठीक है। आप 4 से भाग गया 13 में, आप इस तरह भाग दीजिए, 4 3 12, बच जाएगा 1, सही है। तो आप 10 बढ़ाएंगे बेटा, 10, 4 9 के 8, बचेगा आपका 2, फिर से बढ़ाएंगे 4 5 20, ये हो जाएगा, मतलब 3.25। इसका मतलब सही जवाब का विकल्प नंबर क्या रहेगा, 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज भी इतना ही। आज जो है गुणनखंड से संबंधित जो भी चीजें थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ